अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे ज़िला कसूर के पहले कौमी असम्बली के दो हलकों की, NA 131 कसूर 1 और NA 132 कसूर 2। NA 132 कसूर की अहमियत इसलिए बढ़ गई है कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और पहले सुनने में आ रहा था कि वो शहर के हलके से जो NA 131 कसूर 1 है वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन फिर ये इतलात आई और उसके बाद उनके जो कागजात नामजदगी थे वो NA 132 कसूर 2 से जमा हुए, तो अब वो वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले हम बात करते हैं NA 131 कसूर 1 की। ये हलका ज़िला लाहौर जहाँ ख़त्म होता है ललियानी यानी मुस्तफ़ाबाद जिसको कहते हैं, वहाँ से ज़िला कसूर शुरू होता है। जब आप काना से आगे जाते हैं फिरोजपुर रोड पे, वहाँ से ये हल्का शुरू होता है और गंडा सिंह बॉर्डर तक जाता है और फिर ये हल्का आगे जो है वो खुडिया की तरफ चला जाता है। और कसूर शहर जो है उसका एक हल्का है ये। इसके नीचे सूबाई असम्बली के 2.5 हल्के हैं, 3 नहीं है पूरे, लेकिन 2.5 हल्के इसके नीचे सूबाई असम्बली के हैं। एक ललियानी वाली साइड जो है, ये सारा जो एरिया है ये देहाती एरिया है, इसमें ललियानी का शहर आता है, छोटा कस्बा है, और उसके साथ फिर आगे देही इलाका है। यहाँ म्यो बरादरी काफ़ी ज़्यादा है, उनकी काफ़ी बड़ी तादाद ये जो साइड है हल्के की यहाँ है। शहर में अंसारी, शेख और कम्बो और इस तरह जो दीगर बरादरियाँ हैं वो ज़्यादा हैं। अंसारी जो है वो डोमिनेट करते हैं, जो शहर का सूबाई असम्बली का हल्का है कसूर का। और उसके साथ फिर अगला आधा हल्का आता है जो कि खुडिया की तरफ जाता है, गंडा सिंह और ये वाला जो एरिया है ये आता है, ये भी देही हल्का है, इलाका है बीच में। यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन, पंजाब के साबका जनरल सेक्रेटरी और साबिक़ मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात चौधरी मंजूर जो हैं, जो एक नज़रियाती सियासी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से साबिक़ जो MNA हैं शेख साद वसीम, वो मैदान में हैं। पिछली दफ़ा बहुत बड़े मार्जिन से वो जीते थे। तहरीक इंसाफ ने अभी तक अपने उम्मीदवार फाइनल नहीं किए हैं, 2-3 लोगों ने कागजात जमा करवाए हैं, लेकिन अभी तहरीक इंसाफ ने फैसला नहीं किया कि इस हल्के से किस उम्मीदवार को वो वोट देंगे। ये रवायती तौर पर राइट विंग का हल्का है। मुस्लिम लीग उम्मीदवार यहाँ से कामयाब होते आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर जो हैं वो जीते थे 2002 में इलेक्शन, और उस वक्त मुस्लिम लीग नून 3-3.5 हज़ार वोट के मार्जिन से हार गई थी हल्का। लेकिन 2008 से मुसलसल मुस्लिम लीग नून जो है ये हल्का जीत रही है। ना सिर्फ जीत रही है बल्कि जो जीत का मार्जिन है वो भी हर इलेक्शन के बाद बढ़ता जा रहा है। पिछली दफ़ा 2018 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने कोई यहाँ से 1,28,000 के करीब वोट लिए थे और वो कामयाब हुए थे, शेख साद वसीम, क्योंकि उनके वालिद जो साबिक़ MNA थे वो उस वक्त तौहीन अदालत के केस में जो है वो जेल में थे, उनको सज़ा हो गई थी, तो इसलिए उनके बेटे ने लड़ा। अभी वही यहाँ से मैदान में है NA 131 कसूर 1 से। यहाँ पर जो है देही इलाके जो है वहाँ पर अराइन बरादरी जो है उसका काफ़ी वोट बैंक है, इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो अब सूबाई असम्बली का जो है हल्का है जो कि कसूर के गंडा सिंह वाला और उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उसके ऊपर मुश्तमिल है। तो वहाँ अराइन बरादरी काफ़ी ज़्यादा है। जो ललियानी वाली साइड है, जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे म्यो बरादरी, राजपूत और दीगर बरादरियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब ये देखना होगा कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ जो है वो किसको टिकट देती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी मंजूर अहमद है और नून लीग की तरफ से शेख साद वसीम जो हैं, जो साबिक़ा MNA हैं, वही हैं। असल मसला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वो शहर है। शहर जो है वो बहुत स्टॉन्च प्रो PMLN है। यहाँ शहर से जो है वो नून लीग के उम्मीदवार को बहुत ज़्यादा वोट मिलते हैं और वो एक एडवांटेज है जो नून लीग के उम्मीदवार को हर दफ़ा मिलता है। अब देखना ये होगा कि शहर किस तरह रिएक्ट करता है, तहरीक इंसाफ किस किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा करती है, क्योंकि लास्ट टाइम सरदार आसफ अहमद अली मरहूम ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था PTI टिकट पे, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा वोट नहीं ले पाए थे और शहर जो है उसने मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून की हमायत की थी। तो अब देखते हैं कि इस दफ़ा क्या सियासी रुझान जो है वो शहर का सामने आता है। तहरीक इंसाफ के जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं वो भी अंसारी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो भी अंसारी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शहर से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं आसिफ महमूद हैं,
सेक्रेटरी इतलात हैं लॉर्ड डिवीजन के, वो यहाँ से पहली दफ़ा अब किसी सुनवाई कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इस हल्के में क्या सूरत हाल बनती है। अब हम चलते हैं NA 132 कसूर 2, ये कोट राधा कृष्ण और उसके मुहल्का जो देही इलाके हैं और खुडियाँ, ये उसके ऊपर मुश्तमिल हल्का है। इस हल्के से मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछली दफ़ा यहाँ से मलिक रशीद खान जीते थे कौमी असम्बली का इलेक्शन, उन्होंने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमरान नोल जो हैं उनको शिकस्त दी थी। तो इस दफ़ा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमरान नोल जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के अलबत्ता मलिक रशीद खान की जगह पे अब शहबाज शरीफ है और वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये वो हल्का है जिसकी नीचे सूबाई असम्बली का खुडियाँ का हल्का है, यहाँ से मलिक अहमद खान इलेक्शन लड़ते हैं जो मुस्लिम लीग नून के नुमाया रहनुमा हैं, पंजाब के मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन लोगों में से एक है। तो वो यहाँ से MPA का इलेक्शन लड़ते हैं और ऊपर मलिक रशीद खान जो है वो लड़ते हैं। तो ये मलिक फैमिली जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मजबूत रही है और मुसलसल इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। यहाँ से तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया था कि उम्मीदवार हैं अजीमुद्दीन लखवी, लेकिन उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे। अब देखना है कि ट्रिब्यूनल से बहाल होने के बाद फिर वो उम्मीदवार होंगे, वो भी मजबूत उम्मीदवार हैं, अच्छा खासा उनका वोट है। अब देखना ही होगा कि शहबाज शरीफ के मुकाबले में वो यहाँ से किस किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। ये ज़्यादातर जो है वो देही आबादी के ऊपर मुश्तमिल हल्का है, मुख्तलिफ बरादरियाँ हैं, जट भी हैं, राई भी हैं, राजपूत भी हैं, बाकी भी जो बरादरियाँ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब देखना ये होगा कि यहाँ पे शहबाज शरीफ के मुकाबले में तहरीक इंसाफ जो है वो किस किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। लेकिन ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है मलिक फैमिली का और वो जोर लगाएंगे। और मलिक अहमद खान ने 2 बड़े जलसे, बहुत बड़े जलसे खुडिया में करवाए थे मुस्लिम लीग नून के, जिससे एक दफ़ा मरियम नवाज़ ने खिताब किया था, दूसरी दफ़ा शहबाज शरीफ ने। तो ये ज़ाहिर है उनकी भी अब इज़्ज़त बेइज्जती का मसला है, उन्होंने पार्टी के सदर को यहाँ से ला के MNA का इलेक्शन पे खड़ा कर दिया है। तो इसमें लगता यही है कि शहबाज शरीफ ये इलेक्शन जीत जाएंगे। और शहर का हल्के से क्यों नहीं लड़ा, ये एक अजीब है वो, क्योंकि मुस्लिम लीग का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो ये है। इसके अलावा जो NA अगले जो 2 हल्के हैं वहाँ पे क्या पोजीशन है वो किसी और व्लॉग में फिर हम बात करेंगे, क्योंकि अगर इसी व्लॉग में हमने उसको करने की कोशिश की तो उससे ये व्लॉग जो है वो लंबा हो सकता है। तो बहरहाल यहाँ पे जो मुकाबला होगा जो शहर का हल्का है जो NA 131 है, वहाँ तीनों उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। चौधरी मंजूर भी मजबूत उम्मीदवार है और वो भरपूर मुकाबला करेंगे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार का, और तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार भी यहाँ पे मौजूद होगा। अगर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़े तो फिर मुस्लिम लीग नून को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात से 2-4 कर सकती हैं दोनों मिलके, अगर कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है और तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी मंजूर होंगे। इसी तरह दूसरे हल्के में जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो अपना उम्मीदवार देगी। अजीमुद्दीन लखवी अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। अब देखना ये होगा कि उनके कागजात बहाल होते हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं, या कोई PTI का और उम्मीदवार जो है वो मुकाबले में उतरता है। लेकिन जाहिर है शहबाज शरीफ की मौजूदगी में आसान नहीं होगा वहाँ पे तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो कैंपेन करना भी और बाकी सारे मामला भी। तो अब ये देखना होगा कि किस तरह की सूरत हाल जो है वहाँ बनती है। लेकिन लगता यही है कि ये दोनों सीटें 2018 में भी नून लीग जीत गई थी कसूर की, और अब लगता यह है कि इस दफ़ा भी इम्कानात यही हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है ये दोनों सीटें शायद निकालने में कामयाब हो जाएगी। तो अभी क्योंकि इलेक्शन कैंपेन उस तरह से ज़ोर शोर से शुरू नहीं हुई है, जैसे इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी तो सूरत हाल जो है वो वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी मैदान में उतर आएंगे जब वो ऐलान हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून जो है बाकायदा ऐलान जो है वो 12 जनवरी को करने जा रही है अपने उम्मीदवारों का। पंजाब से, बलूचिस्तान से भी उन्होंने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, लेकिन पंजाब से अभी तक जो है उन्होंने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। 12 जनवरी को तवक्को है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी, जिसके बाद फिर जलसे जुलूस शुरू होंगे और उसके बाद फिर बाकायदा जो है वो ज़ोरदार किस्म की इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने भी अभी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन ये वाज़ेह है कि कौन कहाँ से पिछली दफ़ा लड़ा था और वही उम्मीदवार हैं। तो तकरीबन फाइनल ये अनाउंस होना, फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है वो बाकी है। तहरीक इंसाफ जो है वो भी गालिबन 11 या 12 तारीख को अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, जिसके बाद फिर 13 तारीख को निशान अलाट होंगे। उसके बाद पता चलेगा कि किस उम्मीदवार को
निशान मिलता है, क्योंकि जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे वो अब बहाल होना शुरू हो गए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल से, क्योंकि जो छोटी छोटी बातों पे कागजात मुस्तरद हुए थे तो वो अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं हाई कोर्ट्स के, वो ये कह रहे हैं कि इतनी छोटी छोटी बातों पे कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं होने चाहिए। इलेक्शन लड़ना हर शहरी का जो कि क्वालिफाई करता है अंडर आर्टिकल 62 और 63, उसको जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहिए, उसके रास्ते में रुकावटें नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पे जो है वो कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं होने चाहिए, तो वो कागजात नामजदगी अब बहाल हो रहे हैं। शेख रशीद के बहाल हो गए हैं रावलपिंडी से, दोनों हलकों से। इसी तरह और भी पीटीआई के उमैर न्याजी हैं जिनके जो 89 मियाँ वाली और 90 मियाँ वाली से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, उनके मुस्तरद हुए थे, उनके भी बहाल हो गए। तो ज़्यादातर जो ट्रिब्यूनल्स हैं जो पीटीआई के उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए थे, अब वो उनको बहाल कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।